जरा सोचिए, आप दिल्ली में एक छोटी सी शॉप कम रेजिडेंस प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप सोचते हैं, क्यों ना ऊपर के फ्लोर पर भी बिजनेस कर लिया जाए। सब तो यही कर रहे हैं, हम भी यही कर लेते हैं। आप लाखों रुपए लगाते हैं, दफ्तर बनवाते हैं, किराए पर देते हैं, और फिर एक दिन प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है एमसीडी के द्वारा। आपकी प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा सील कर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ कह दे रहा है कि यह सील हट नहीं सकती। प्रॉपर्टी ऐसे ही सील रहेगी क्योंकि आपने अवैध यूज किया है। और यही हुआ हाल ही में आए फैसले में भी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में 2025 सुप्रीम कोर्ट के केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नए राजेंद्र नगर मार्केट की एक प्रॉपर्टी के सीलिंग आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि जो रहवासी हैं वो मंजिलों को गलत तरीके से व्यवसायिक इस्तेमाल में लाया जा रहा था। तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हर दिल्ली प्रॉपर्टी मालिक के लिए चेतावनी भी है, एक वेकअप कॉल भी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेजिडेंशियल फ्लोर्स को कमर्शियल यूज में नहीं बदला जा सकता जब तक कि उन्हें विधिवत रूप से कन्वर्ट और रेगुलराइज न किया जाए। अब जानते हैं इस केस के पूरे पीछे की पूरी कहानी, कानूनी तर्क और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, और इसका अगर असर दिल्ली की प्रॉपर्टी पर क्या होगा, प्रॉपर्टी लॉज पर क्या होगा, वो पूरा समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। कहानी शुरू होती है नई राजेंद्र नगर मार्केट से। दिल्ली का एक व्यस्त इलाका दुकानों और दफ्तरों से भरा हुआ, जिसे दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत डेजिग्नेटेड लोकल शॉपिंग सेंटर घोषित किया गया। डेजिग्नेटेड लोकल शॉपिंग सेंटर घोषित किया गया न्यू राजेंद्र नगर मार्केट को। अब समझिए, ये एलएससी लोकल शॉपिंग सेंटर क्या होता है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर दुकानें या ऑफिस चल सकती है, कमर्शियल यूज हो सकता है, और जो ऊपरी मंजिलें हैं वो सिर्फ रहने के लिए होंगी, रेजिडेंशियल यूज के लिए होंगी। इसको कहते हैं हम डेजिग्नेटेड लोकल शॉपिंग सेंटर, एलएससी। लेकिन वक्त के साथ बहुत से मालिकों ने इन ऊपरी मंजिलों को भी कमर्शियल उपयोग में बदल दिया। ऑफिस, कोचिंग सेंटर, क्लिनिक, और इससे बिल्डिंग बायलॉज का भी बहुत उल्लंघन हुआ। इस केस में भी एक प्रॉपर्टी मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी को डीसील किया जाए, क्योंकि पूरी मार्केट अब तो कमर्शियलाइज हो चुकी है, सभी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी एक शॉप कम रेजिडेंस है के रूप में कॉन्ट्रैक्टेड है, सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है। ऊपर की मंजिलों पर कमर्शियल गतिविधि पूरी तरह से बैन है, इलीगल है। और यही विवाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने भी आया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के समक्ष यह फैसला आया। अब आगे बढ़े इस फैसले के अंदर, इस केस के अंदर, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आसपास की सभी प्रॉपर्टी जो हैं वो कमर्शियल यूज में हैं, तो क्या किसी मालिक को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस मामले के अंदर क्या है, इस मसले के अंदर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर बहुत साफ और स्पष्ट टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा है कि जो ये प्रॉपर्टी कानूनी रूप से शॉप कम रेजिडेंस के रूप में मंजूर की गई थी, अप्रूव की गई थी। जो लीज डीड है और कन्वेंस डीड है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही कमर्शियल गतिविधि की अनुमति है। ऊपर की जो मंजिलें हैं, अपर जो फ्लोर्स हैं, वो सिर्फ रिहायशी निर्माण के लिए यूज हो सकते हैं, उसी के लिए स्वीकृत थी। कोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का हवाला देते हुए कहा कि नई राजेंद्र नगर मार्केट को डेजिग्नेटेड लोकल शॉपिंग सेंटर घोषित किया गया है, ना कि फुल्ली कमर्शियल एरिया। उनका मतलब था कि ऊपरी फ्लोर को कमर्शियल यूज में बदलने के लिए आपको कन्वर्जन चार्जेस चुकाने होंगे और एमसीडी से रेगुलराइजेशन करवाना होगा। कोर्ट ने पाया कि जो अपील करता है, इस केस में अपीलेंट जो हैं, एप्लीकेंट जो हैं, उनका यह तर्क की प्रॉपर्टी हमेशा से कमर्शियल उपयोग में रही है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, अनसपोर्टेड है।
कोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष जो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये दिखाए कि ऊपर के फ्लोर को कभी कानूनी रूप से कमर्शियल घोषित किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी में जो फ्लोर एरिया रेशो है, FAR है, उसका भी उल्लंघन किया गया है। यानी जितनी इमारत की अनुमति थी उससे ज्यादा कंस्ट्रक्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि इमारत का जो FAR था, बिल्डिंग का जो FAR था, फ्लोर एरिया रेशो, वो पहले से ही तय सीमा से अधिक है, जो ये दिखाता है कि शॉप के ऊपर रेजिडेंशियल स्पेस ही बनाया गया था। अब बात करते हैं कानूनी तर्क की और इस मामले के अंदर क्या रास्ता है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है इस मामले के अंदर और प्रॉपर्टी की सीलिंग को बिल्कुल वैध ठहराया कि हाँ भाई, एमसीडी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये जो सील की गई है प्रॉपर्टी ये हटने वाली नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक संतुलित रास्ता भी दिखाया, बैलेंस भी दिखाया कि कोर्ट ने यहां पर एमसीडी को निर्देश दिया है कि प्रॉपर्टी की नई जांच की जाए, इंस्पेक्शन की जाए, नॉन कंपाउंडेबल वायलेशंस जो रेगुलराइज नहीं की जा सकती उसकी सूची बनाई जाए और कन्वर्जन चार्जेस तय किए जाएं। और अगर मालिक प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज चाहता है और FAR वायलेशन के लिए पेनल्टी चार्जेस लगाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि पहले जो अवैध निर्माण है उसको हटाओ, फिर उसके बाद सभी शुल्क को जमा करो और फिर रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन करो और फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज में ला सकते हो। कोर्ट ने क्या कहा कि जो अगर आपने कोई ऐसा नॉन कंपाउंडेबल इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है जिसके समझौता नहीं हो सकता, जो ठीक नहीं है, बिल्कुल नियमों का विरुद्ध है, जिसके तहत उसको हटाना ही चाहिए, तो आप सबसे पहले वो हिस्सा हटाइए और जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो शुल्क है वो जमा कराइए, कन्वर्जन चार्जेस हैं वो भी जमा कराइए, FAR रेशो को अनुपालन करिए और फिर उसके लिए रेगुलराइजेशन के लिए आप MCD से अप्लाई करिए और फिर अपने बिजनेस को चलाइए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि कोर्ट का ये तरीका क्या सही है? क्या मालिकों को मौका देना चाहिए कि वे रेगुलराइज करें या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अब बात करते हैं इस फैसले के जो की टेकअवेज हैं उसको समझते हैं। इस केस में जो मिलने वाले जो 5 सबसे अहम सबक हैं वो ये है कि पहला, सैंक्शन यूज, जो अप्रूव्ड यूज है किसी भी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, वही अंतिम है। आपकी प्रॉपर्टी का उपयोग वही माना जाएगा जो आपके बिल्डिंग प्लान और लीज दस्तावेजों में स्वीकृत है। दूसरा, कन्वर्जन जरूरी है। अगर आप रेजिडेंशियल फ्लोर पर कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन चार्जेस देना और अनुमति लेना अनिवार्य है। तीसरा, फॉर वायलेशन को लेकर, फ्लोर एरिया वायलेशन का मतलब क्या होगा? आपको पेनल्टी लगेगी। मंजूरी से ज्यादा निर्माण करने पर भारी पेनल्टी चार्जेस लगते हैं और कुछ निर्माण गैर कानूनी हो, जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, तो उन्हें आपको हटाना ही पड़ेगा। और चौथा, हर केस का जो है वो स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रॉपर्टी का जो मूल्यांकन है अपने तथ्यों के आधार पर होगा, न कि कोई यह कहकर कि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर रहा हूं, ये नहीं चलने वाला। और पांचवा जो सबसे बड़ा सबक है इस केस में वो ये था कि कानून और शहरी व्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। ये निर्णय दिखाता है कि कोर्ट कैसे प्रॉपर्टी राइट्स और अर्बन रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाता है, गलत को सजा और पर अगर सही हो तो रास्ता भी दिखाता है। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निचोड़ इस केस का यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शॉप कम रेजिडेंस में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही कमर्शियल माना जाएगा। ऊपरी मंजिलें रेजिडेंशियल हैं जब तक कन्वर्जन की अनुमति नहीं मिल रही, और अगर इसका कोई मिसयूज होगा तो सीलिंग भी होगी प्रॉपर्टी की, पेनल्टी भी लगेगी और उसके ऊपर इंस्पेक्शन भी होगी। ये दिल्ली के हर प्रॉपर्टी मालिक के लिए एक संदेश है। अर्बन लॉ जो है वो कोई विकल्प नहीं है बल्कि जिम्मेवारी है। कोर्ट ने यहां पर सख्ती दिखाई है पर इंसाफ भी रखा है, गलती करने वालों को दंड भी दिया और सुधार का मौका भी दिया। अब आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या अवैध निर्माण करने वालों को सुधारने का मौका देना चाहिए या फिर जीरो टॉलरेंस नीति ही अपनाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे कानूनी विश्लेषण आगे भी मिलते रहें। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, APO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चले हुए।
मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से भी ले सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।